नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल विद्यार्थी में। और मैं आपके लिए एक और गणित का लेसन प्लान लेके आया हूँ, जिसका प्रकरण होगा भाज्य व अभाज्य संख्याएं। तो आपको मैं बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपने मैथ्स का लेसन प्लान बनाना है। तो देखिए, आप सबसे पहले पाठ्य योजना लिखेंगे, फिर ध्यान कक्षा वर्ग वादन समय विषय प्रकरण। विषय है हमारा गणित और प्रकरण हो जाएगा भाज्य व अभाज्य संख्याएँ। उसके बाद आ जाता है विद्यालय का नाम, सामान्य उद्देश्य, फिर आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, कौशलात्मक उद्देश्य आ जाएंगे। उसके बाद आता है सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, छात्रों संख्याओं के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न इस प्रकार से आप बनाएंगे। छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र प्रतिक्रिया। चौक दिखाते हुए, यह क्या है? यह चौक है। मेरे हाथ में कितनी चौक है? आपके हाथ में 8 चौक है। 8 के गुणनखंड बताइए। तो 8 के 3 गुणनखंड इस प्रकार से हैं। उसके बाद वे संख्याएं जिसके एक से अधिक गुणनखंड होते हैं क्या कहलाते हैं? तो आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद आता है उद्देश्य कथन। छात्रों, आज हम गणित विषय के अंतर्गत भाज्य व अभाज्य संख्याओं का अध्ययन करेंगे। उसके बाद आप इस प्रकार की एक सारणी बना देंगे। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, शिक्षण अधिगम, छात्र अध्यापक क्रिया परिस्थितियां, छात्र प्रतिक्रिया और शिक्षण विधि और मूल्यांकन। तो पहला शिक्षण बिंदु है भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याओं में विकासात्मक प्रश्न इस प्रकार से होंगे कि संख्या 6 के गुणनखंड बताइए। तो 6 के 4 गुणनखंड हैं, 1, 2, 3 व 6। एक से अधिक गुणनखंड वाली संख्याएं क्या कहलाती है? तो आपका स्पष्ट उत्तर हो जाएगा। देखिए, यह है प्रश्नोत्तर विधि। और इसके बाद छात्र अध्यापक कथन या छात्र अध्यापिका कथन हो जाएगा। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती है, जैसे 4, 9, 30 आदि। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आपने इस प्रकार से एक मिनिएचर लगा देना है भाज्य संख्याओं का। मूल्यांकन प्रश्न इस प्रकार से हो जाएंगे। भाज्य संख्या के उदाहरण दीजिए। और अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में छात्र पूर्व ज्ञान के आधार पर उत्तर देंगे व छात्र नवीन ज्ञान प्राप्त करेंगे। इसके बाद दूसरा शिक्षण बिंदु आता है भाज्य संख्याएं, विकासात्मक प्रश्न इस प्रकार से हो जाएंगे कि 5 के गुणनखंड बताइए। तो 5 के गुणनखंड इस प्रकार से हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो आपका स्पष्ट उत्तर हो जाएगा। तो छात्र अध्यापक व छात्र अध्यापिका कथन इस प्रकार से हो जाएगा कि वे संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ये 2 गुणनखंड एक व स्वयं व संख्या होते हैं, जैसे 3, 5, 7 आदि। इसके आगे आप लिख देंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और इसमें आप एक मूल्यांकन प्रश्न डाल सकते हैं कि अभाज्य संख्या के उदाहरण दीजिए। इसके बाद आता है श्यामपट्ट सार। तो श्यामपट्ट सार में जो भी मूल्यांकन प्रश्न आपके द्वारा पूछे गए होंगे तो वो आपने श्यामपट्ट में लिखने हैं और इस प्रकार से आपने चिपकाने हैं। इसके बाद आता है लिखित एवं निरीक्षण कार्य। छात्र अध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट सार उतारने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेगा। फिर गृह कार्य 3 प्रकार के प्रश्न आपको बनाने हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसके बाद आता है संदर्भ पुस्तकें। तो धन्यवाद। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।